नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। अगर आपसे एक साथ अचानक 200 सवाल पूछ दिए जाएं और फिर 2 घंटे के बाद उन सवालों को बिल्कुल उसी क्रम में दोहराने को कहा जाए, तो क्या आप वो सारे सवाल दोहरा सकते हैं? अगर आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए 15-20 तस्वीरें एक के बाद एक दिखाई जाएं और 2 घंटे बाद अचानक ये पूछा जाए कि उन तस्वीरों को उसी क्रम में बताएं कि वो कहां की थी, किसकी थी, कैसी थी, तो क्या आप बता पाएंगे? शायद कोई ऐसा ना कर पाए, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। लेकिन आज जो शख्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आने वाला है, इनके दिमाग में न जाने कौन सी एक विचित्र मेमोरी चिप लगी हुई है। ये एक जैन मुनि है, इनकी उम्र है सिर्फ 15 साल, लेकिन दिमाग इतना जबरदस्त, इतना तेज, इतना अद्भुत है कि उन्हें देखकर और सुनकर आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। और यह हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, दावा है कि ये जैन मुनि एक बार बस जिस चीज को देख लें या जो बात सुन लें, वो हमेशा हमेशा के लिए इन्हें याद हो जाती है। आज 7000 लोगों के सामने जैन मुनि के इसी दावे और इसी मेमोरी पावर का टेस्ट होगा, और वो भी लाइव। मुर्गी पहले आया या अंडा? वैराग्य समानार्थी। पूरी दुनिया को स्तब्ध करने वाले एक जैन मुनि का अद्भुत दिमाग। मैं क्वेश्चन करता हूं, मुझे 5 ब्लैंक बताएं। मुझे 5 ब्लैंक बताएं। कौन कौन से नंबर पे ब्लैंक छोड़ा है वो बताएं। जिनकी मेमोरी पावर देखकर पांव तले जमीन खिसक जाएगी। कौन कौन से नंबर पे ब्लैंक छोड़ा है वो बताएं। 118, 120, 125, 126, 130। एक बार जो देखा, एक बार जो सुना, वो हमेशा के लिए याद हो गया। कर भला तो हो भला। कर भला तो हो भला। आप ढूंढते रहिए, मुनि से उसके पहले आंसर दे देंगे। 24, 24। अविश्वसनीय मेमोरी पावर पर 7000 लोगों की गवाही लाइव। एक प्रश्न और। रत्नकूट। 54। 200 सवाल हर तरीके से पूछे गए, सबका सही जवाब मिला। 83 लीरा। मुक्ति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, आचार्य भुवन। 56 तुंगभद्रा। ये गूगल बॉय नहीं, ये याद करने की शक्ति का अकल्पनीय टेस्ट है। अगले कुछ घंटों तक आपके सामने जो कुछ दिखने वाला है, जो कुछ सुनाई देने वाला है, हमारा दावा है कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इस अद्भुत टेस्ट के गवाह 1-2 नहीं, 7000 लोग हैं। पहले जरा समझ लीजिए कि यहां क्या होने वाला है और किनकी मेमोरी का टेस्ट कैसे लिया जाएगा। यहां एक बाल मुनि है, जैन मुनि। इनकी उम्र सिर्फ 15 साल है। इनका दावा है कि इन्होंने ध्यान, ज्ञान, तप, साधना और संयम के दम पर ऐसी अद्भुत याददाश्त हासिल कर ली है कि एक बार जिस सवाल को सुन लें या एक बार जिस तस्वीर को देख लें, वो कभी भी कहीं से भी पूछा जाए, उसका जवाब सही ही मिलेगा। 24, 24। 15 साल के इस जैन मुनि से यहाँ 200 सवाल पूछे जाएंगे। कई घंटे बाद चेक होगा कि किस नंबर पर कौन सा सवाल पूछा गया। यह भी चेक होगा कि उन सवालों का सही जवाब मिला या नहीं। जैन मुनि को चंद सेकंड के लिए कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी। फिर कई घंटे बाद यह पूछा जाएगा कि वो तस्वीरें किसकी थी। गणित, हिंदी, धर्म, विज्ञान, हर तरह के सवाल पूछे जाएंगे। पहले हम आपको जैन मुनि की इस अद्भुत मेमोरी पावर का तिलिस्म दिखाएंगे, फिर उस तिलिस्म का हम खुद टेस्ट लेंगे ताकि दिमाग में उठ रहे सभी सवालों और शंकाओं का जवाब मिल सके। दिव्य ज्ञान के दावे को हर कसौटी पर परखेंगे और जो नतीजे आएंगे वो आपके दिमाग को हिला कर रख देंगे। तो तैयार हो जाइए ये जानने के लिए कि क्या एक बार देखा सुना सवाल हमेशा के लिए याद हो सकता है। वो कौन सा दिव्य ज्ञान है जो 15 साल के जैन मुनि के पास है। क्या किसी दिव्य ज्ञान की ताकत हमारे अंदर भी मौजूद है? क्या यह मुमकिन है
कि एक इंसान के पास ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हो। तो आइए शुरू करते हैं 15 साल के जैन मुनि से सवालों का सिलसिला। शुरू करते हैं 7000 लोगों की गवाही में एक मुनि की मेमोरी का लाइव टेस्ट और देखते हैं क्या हैं इसके नतीजे। एक से बढ़कर एक चौंकाने वाले सवाल और दिव्य ज्ञान की हैरत अंगेज परतें आपके सामने खुलती जाएंगी। इसलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अनूठा चैलेंज है, सबसे अजूबा ज्ञान है, ऐसी मेमोरी पावर जिसे आपने न कभी देखा न सुना। तो आइए शुरू करते हैं 15 साल के इन जैन मुनि से सवालों का सिलसिला। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि इस टेस्ट में 7000 लोग शामिल थे। 7000 लोगों के सामने ताबड़तोड़ प्रश्न पूछे जा रहे थे और ये जैन मुनि को बिल्कुल कंठस्थ थे। दावा यह भी है कि जो सवाल पूछे गए वो कोई बताया हुआ या रटा रटाया सवाल नहीं था। हमारी टीम भी इस अद्भुत मेमोरी टेस्ट के दौरान वहां पर मौजूद थी और हम घंटों तक चली इस अविश्वसनीय परीक्षा के गवाह हैं। पहले आप देखिए कि जैन मुनि से कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे थे। अवधान नंबर 1 डिवीजन ए। महाशतावधानी बनने के लिए क्या प्रयास पूर्वक बना जा सकता है कि यह ईश्वरी प्रेरणा है? अवधान नंबर 2 डिवीजन बी। शतावधान क्या है? शतावधान क्या है? अवधान नंबर 3। नेमिनाथ भगवान के माता पिता का नाम। नेमिनाथ भगवान के माता पिता का नाम क्या है? अवधान नंबर 4। जैन धर्म की वो विशेषता बताइए जैन धर्म की विशेषता बताएं जो अन्य धर्म में नहीं है। महाशताब्दी बनने के लिए सबसे बड़ा त्याग क्या है? महाशतावधानी बनने के लिए त्याग कौन सा है? ऐसे सवाल जिसे सुनकर दिमाग चकरा जाए, ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर देने के लिए काफी देर तक सिर खपाना पड़े। 15 साल के जैन मुनि आज ऐसे सवालों का जवाब देंगे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम बताइए। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम बताएं। आगम 24 के नाम। आगामी 24 के नाम। शत्रुंजय महातीर्थ का एक नाम। शत्रुंजय महातीर्थ का एक नाम। मुर्गी पहले आया या अंडा? महाविदेश क्षेत्र के 20 विहरमान तीर्थंकर के नाम। आज ब्रह्मांड के हर सवाल का जवाब मिलेगा। एक बाल साधु दुनिया को अपनी मेमोरी पावर का लोहा मनवाएंगे। ऐसी मेमोरी पावर जो गूगल से कम नहीं, जो कई घंटों बाद भी लोगों के सवाल याद रखते हैं, कई घंटे कई दिन बाद बता सकते हैं कि किसने कब और क्या पूछा था। दीक्षा समानार्थी। दीक्षा समानार्थी। जलज समानार्थी। जलज समानार्थी। वैराग्य समानार्थी। वैराग्य समानार्थी। मैं क्वेश्चन मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल सवाल, बड़े से बड़ा जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो या भाग, बाल जैन मुनि उसका जवाब देंगे, वो भी पलक झपकते ही। 59, 159, 259, 359, 459, 559, 659, 759, 859, 959, 1059। कल्प वृक्ष की तरह जैन समाज बढ़े। कल्प वृक्ष की तरह जैन समाज बढ़े। 200 सवाल याद करना, फिर से कई घंटों बाद रिपीट करना, उसी तरह जैसे वो पूछा गया था, वो भी एक सांस में बिना रुके। ये अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। बाइबल। बाइबल। रामायण। रामायण। जगत गुरु आदि शंकराचार्य। जगत गुरु आदि शंकराचार्य। आचार्य भद्र मुनि जी। आचार्य भद्र मुनि जी। 15 साल के जैन मुनि से कुछ इसी तरह से 200 सवाल पूछे गए, हर क्षेत्र से, हर मुद्दे पर, धर्म से लेकर विज्ञान तक, इतिहास से लेकर भूगोल तक। पहले एक साथ 200 सवालों की बौछार हुई। इसके 3 घंटे बाद जैन मुनि ने अपनी मेमोरी पावर दिखाई, सवालों के जवाब दिए, सवालों को सिलसिलेवार तरीके से रिपीट भी किया। कुछ देर बाद इन्हीं सवालों के जवाब आपके सामने होंगे।
कुछ उदाहरण सवालों के हमने आपको भी दिखाए, लेकिन इन सवालों का सिलसिला लगातार चल रहा था। जो पब्लिक की भीड़ यहां मौजूद थी वो अपने हिसाब से कुछ भी सवाल पूछ रही थी। कुल 200 सवालों की फहरिस्त थी और जैसे जैसे सवाल बढ़ते जा रहे थे ये मुश्किल भी होते जा रहे थे। लेकिन शर्त यह थी कि इन सवालों के जवाब उसी वक्त नहीं देने। आगे के सवाल क्या थे, कैसे थे और ये जैन मुनि उन पर कैसे रिएक्ट कर रहे थे, ये भी देखिए। अवधान नंबर 51 से लेके 59 तक आपको दुनिया की पवित्र नदियां एवं पवित्र पर्वतों के नाम बताने हैं। शत्रुंजय नदी, शत्रुंजय नदी, कैलाश मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, चिनाब, चिनाब, चीनाद, चीनाब, रत्नकूट पहाड़, रत्नकूट पहाड़, रत्नकूट पहाड़, गजपद कुंड, गजपद कुंड। उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन याद करने की अद्भुत शक्ति, कई घंटों बाद उसे हूबहू बताने की ताकत किसी को भी चकित कर सकती है। अब से कुछ देर बाद आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे, वो भी कैमरे के सामने। तुंगभद्रा, 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 अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अमेजोन, 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 किलिमंजारो, किलिमांजारो, किलिमांजारो। आपको 15 से बड़ी 99 तक, 15 to 99, जिसको आप 3 से डिवाइड कर सकें, ऐसी कोई भी नंबर बतानी है। वो नंबर जो बताएगा वो नंबर हमें भी दिए गए बॉक्स में लिखनी है। मुनिश्री जब उत्तर देंगे तब वो नंबर को इस बॉक्स में ऐसे पुटअप करेंगे जिसका हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड क्रॉसिंग आंसर महानुभाव की दी गई नंबर के अनुसार होगा। 18, 18। इन सवालों को याद कर लीजिए, रजिस्टर पर उतार लीजिए। इन सवालों को आप भूल सकते हैं, लेकिन 15 साल के जैन मुनि नहीं भूलेंगे। वो इन सवालों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब देंगे, एकदम सही और सटीक। हमें पवित्र त्योहारों के नाम बताने हैं। दुनिया के कोई भी पवित्र त्योहारों के नाम बताने हैं, ध्यान रहे। दिवाली, अवधान नंबर 62, बोरियांग मड फेस्टिवल, बोरियांग मड फेस्टिवल, मड फेस्टिवल, चाणक्य, चाणक्य, थॉमस एल्वा एडिसन, थॉमस एल्वा एडिशन। धर्म से सवाल पूछ लीजिए, विज्ञान से पूछ लीजिए, गणित हो या फिर इतिहास और अर्थशास्त्र। मेमोरी पावर का तिलिस्म ऐसा है कि बाल जैन मुनि एक बार जिस चीज को सुनते हैं हमेशा हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। फिर वो सवाल कभी भी पूछा जाए, जवाब एकदम दुरुस्त मिलेगा। अब से कुछ देर बाद आप इंडिया टीवी पर अद्भुत याददाश्त का टेस्ट देखेंगे। हम उनकी संगीत की भी परीक्षा लेंगे और इसके लिए अवधान नंबर 80 के लिए मैं शास्त्रीय राग पूछे जाएंगे। दृष्टांत के तौर पे मल्हार राग, यमन, 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 यमन। करेंसी के नाम, चाइनीज युआन, चाइनीज युआन, इंडियन रुपीस, इंडियन रुपीस। डिवीजन आई, डिवीजन आई, पाउंड, पाउंड। 65 से बड़ी, 999 से छोटी, 65 to 999 के बीच में कोई भी रकम जिसको आप 5 से डिवाइड कर सको, 5 से डिवाइड कर सको। 95, 95। अभी हम आपको सिर्फ सवाल दिखा रहे हैं। इन सवालों के जवाब थोड़ी देर में मिलेंगे और जब जवाब मिलेंगे
तो जैन मुनि के दिव्य ज्ञान को देखकर हर कोई हिल जाएगा।